गुड मॉर्निंग गाइस, किरण की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं सो के उठ चुकी हूँ और मैंने पी ली है चाय। अब मैं चलती हूँ आपको दिखाने आज अपने घर के बाहर का रिव्यू कि यहाँ आसपास कैसा दिखता है, कैसा रिव्यू है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली है, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखिए तो फिर। देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। यहाँ पे एकदम हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है। बस थोड़ा देर यहाँ पे खड़ी होंगी और आप सबसे बातें करूँगी। ये मेरे घर के बाहर का रिव्यू है, आप सब देख सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरे बाहर का रिव्यू? आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें कि मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ी रहूं। चलिए अब बाहर का रिव्यू तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मॉर्निंग है, चाय तो हो गई। अब चलिए हो जाए थोड़ा सा नाश्ता। चलिए मैं आज नाश्ते में आपको पोहा बना के दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से पोहा बनाती हूँ। चलिए तो फिर बनाते हैं पोहा। चलिए देखते हैं पोहा बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। हमने लिया है एक छोटा प्याज, एक मिर्च हरी कटी हुई और थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है। आलू लिया है। आलू ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और ना चाहें तो ना डालें। मुझे पसंद है इसलिए मैं पोहे में आलू डाल रही हूँ। और एक थोड़ा सा मटर लिए हैं, थोड़ा टमाटर लिया है, कुछ स्पाइसेस, हल्दी तो पोहे में डलती ही है, बाकी थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ा लिया है ये राई के दाने और नमक और पोहा लिया है। ये पोहा मैंने धो के इसको छन्नी में छान लिया है। देखिए यहाँ पर मेरी कढ़ाई गरम हो गई है और तैयार हो गई है। चलिए अब हम लगाएंगे तड़का। सबसे पहले डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, फिर राई, फिर हम डालेंगे अपनी थोड़ी सी कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। अब इसको हम थोड़ा सा मरून होने देते हैं, थोड़ा इसको सूखने देते हैं प्याज को अच्छे से। 2 मिनट लगेगा, आप इसको अच्छे से सेक जाने दीजिएगा। थोड़ा प्याज कम ही हो, उसके बाद ही हम थोड़ा सा डाल देंगे अपनी आलू और मटर, जिससे ये अच्छे से भून जाए। आलू और प्याज, मटर और आलू डालने का ये सिस्टम है कि ये दोनों अच्छी तरह से प्याज के साथ ही सौते हो जाएंगे। अब हम इनको थोड़ा देर हो जाने देते हैं। ये टमाटर भी अच्छे से हो गए हैं। मुझे ज़्यादा गले हुए टमाटर अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैंने उनको ज़्यादा देर सौते नहीं किया है। अब हम डालेंगे अपना पोहा जो हमने यहाँ पे धो के रखे हुए थे। देखिए मैंने हल्का सा पोहा में नमक मिक्स किया है, वैसे आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने डाल दिया अपना पोहा। अब इसको मिलाते हैं। थोड़ा सा हम गैस तेज कर देंगे। अभी मैंने मीडियम गैस रखी हुई थी, थोड़ा तेज करके इसको अच्छे से भूनेंगे।
दो मिनट तक हम इसको कंटिन्यू ऐसे चला के अच्छे से पोहा को गूंद लेंगे, क्योंकि हम इसे पानी से धोते हैं ना, इस वजह से इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र रहता है। इसे हम अच्छे से इसे धो लेंगे। वैसे तो हमारा पोहा अब तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती। थोड़ा सा धनिया पत्ती हम इसमें डाल देंगे, जिससे ये थोड़ा रोस्ट हो जाएगा अच्छे से, तो फिर इसमें इसका फ्लेवर भी आ जाएगा और आपको खाने में भी मज़ा आएगा। देखिए पोहा, देखिए लग रहा है ना कलरफुल पोहा। हमारा पोहा बनके बिल्कुल रेडी है। हमारा पोहा बनके बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। मैंने प्लेटिंग कर दी है और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा इसमें मैंने डाले हैं नमकीन और एक नींबू। मुझे इसी तरह पोहा अच्छा लगता है। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको किस तरह पोहा अच्छा लगता है। पोहा में नींबू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप भी बनाइए। मैंने पोहा बना दिया है और आपको दिखा दिया है कि मैंने कैसे पोहा बनाया है। यदि आपको मेरा बनाया हुआ पोहा अच्छा लगा हो तो आप भी बना के अपने घर में ट्राई करिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। बाय बाय।